लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? राम जी के छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का लड़का अपनी गरीब मां सुमित्रा के साथ रहता था। एक दुर्घटना के दौरान सुमित्रा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुमित्रा बहुत अकेली पड़ गई थी और उसने बहुत मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था और वो उसे अपने पति की ही तरह एक अच्छा आदमी बनाना चाहती थी। सुमित्रा के पति एक फौजी थे और देश की रक्षा करते हुए ही वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुमित्रा को अपने बेटे राजेश को भी एक फौजी बनाना था। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब फौजी परिवार के लोग अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी फौजी बनाना चाहते हैं, ये उनके देश के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। अब ऐसे ही एक फौजी फैमिली से होने वाले हैं शाहरुख खान स्टारर जवान फिल्म के फौजी भी, जो अपनी फैमिली के कल्चर को आगे रखते हुए बढ़ चढ़कर फौज में हिस्सा लेते हैं। वापस आते हैं कहानी पर दोस्तों। वो दिन भी अब जल्दी आ गया था जब राजेश बड़ा होकर फौजी बन गया था। राजेश की ड्यूटी के अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा जब घर में अकेली होती है तो वो भूख से परेशान होती है। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वैसे ही भूखे पेट सो जाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह उसकी नींद दरवाजे की खटखटाने से खुलती है। उसे लगता है जैसे राजेश वापस आ गया है, पर वो एक कुरियर वाला होता है। वो राजेश की चिट्ठी लेकर आता है। राजेश ने चिट्ठी के साथ कुछ पैसे भी भेजे थे और उसने अपनी माँ को घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी कहा था। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा। उस दिन सुमित्रा बहुत खुश हुई थी और उसने पूरे गांव में चिट्ठी पढ़कर बताया था कि वो पूरे गांव में कहती फिर रही थी कि उसका बेटा देश का नाम रोशन जरूर करेगा। दोस्तों बता दूं कि एक ऐसे ही प्राउड फौजी की मां हमें जवान फिल्म में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शाहरुख खान की इमोशनल मूवीज में मां का किरदार हमेशा ही बहुत अहम रहता है। इस बार ये किरदार किरण खेर निभाती हुई नजर आ सकती हैं। अब वापस कहानी पर आते हैं तो कुछ महीने तक ऐसे ही राजेश की चिट्ठियां और मनी ऑर्डर आते रहते हैं, पर सरकार के लॉकडाउन लगा देने के बाद ना तो उसकी कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई मनी ऑर्डर। सुमित्रा बहुत परेशान हो गई थी और वो अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। एक रोज सुमित्रा को फोन आता है। दूसरी तरफ फौजी डिपार्टमेंट के एक सीनियर फौजी अमित बात कर रही होती है। वो उनको बताते हैं कि सुरेश ने शहादत हासिल कर ली है। दरअसल चीनी फौज ने भारतीय फौज पर हमला कर दिया था, पर इस दौरान सुरेश ने जमकर उनका सामना किया था। सुरेश ने लाइन ऑफ कंट्रोल में सबसे आगे खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी और चीनी फौजियों को खदेड़ दिया था। उसने चलती गोलाबारी के बीच कई बार अपने दूसरे फौजी दोस्तों की भी जान बचाई थी, जो घायल हो चुके थे। जंग के दौरान उसे गोली लग गई थी और वो शहीद हो गया था। सुमित्रा को ये भी बताया जाता है कि 2 दिन बाद उसके बेटे का पार्थिव शरीर उसके गाँव में उसके पास पहुँचा दिया जाएगा। सुमित्रा ये बात सुनते ही बेहोश हो जाती है और गांव की कुछ औरतें आकर उसे उठाने की कोशिश करती हैं और होश में लाने की कोशिश करती हैं। जब सुरेश का पार्थिव शरीर गांव में लाया जाता है तब वो अपने हाथ में पानी की मटकी और दूसरे हाथ में देश का तिरंगा लिए अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है। फौजी अपनी जान अपने देश के लिए हथेली पर रखकर चलते हैं और उनके घर वाले भी देश प्रेम में अपने बच्चों का बलिदान कर देते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही इमोशनल और एक्शन से भरपूर होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान फिल्म भी। अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है अपूर्वा।